भरत जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाकर ऋषभदेव जी जंगल में चले गए। पुराने जमाने में लोग वन में जाया करते थे। चौथे पुन जाई नृप कानन, और परम गति को प्राप्त हो गए। भरत जी महाराज ने भी अनेकों वर्षों तक प्रजा का पालन किया और फिर अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और वो भी पिता की तरह वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और बड़ा विचित्र सा प्रण कर लिया। कई संत प्रकृति के प्रतिकूल प्रण लेते हैं। कई संतों को मैंने देखा कि जब जेठ की तपती हुई धूप होगी तो चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। कई संतों को देखा जब ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड, तो उस ठंड के मौसम में कंठ भर जल में खड़े होकर माला पर जप करते हैं। ऐसे ही भरत जी महाराज कंठ भर जल में खड़े होकर के माला पर जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी का जप चल रहा है। इधर कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी बेचारी। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी तो डर के मारे नदी में गिर गई। जल्दी जल्दी तैरने के कारण देखो उस हिरनी के बालक ने बीच नदी में जन्म ले लिया। भरत जी की माला चल रही, सब देख रहे हैं। और वो हिरनी तो मर गई बेचारी ठंड के कारण। शेर का भय, प्रसव की पीड़ा, ठंडा पानी। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया। अगर नहीं बचाऊंगा तो यह भी बह जाएगा, मर जाएगा। जल से बाहर निकाल करके लाए, अग्नि जलाई, उसको तपाया, ठंडी दूर की उसकी। और देखो धीरे 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 भरत जी का भजन कम होने लगा। उस हिरण के बच्चे में मन ऐसा फंस गया, भरत जी भजन करने बैठते, हिरण का बच्चा कंधे पर चढ़ जाता। क्या हो रहा है भाई, ठीक करो इसको भैया। परिवार में नहीं फंसे, राजपाट में नहीं फंसे, फंसना था तो जंगल में आके हिरण के बच्चे में फंस गए। कहते हैं भरत जी का जब अंतिम समय आया तो हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते प्राण छोड़ दिए और अगला जन्म हिरण का ही मिला। फिर कहते हैं ना